वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट डिवीजन स्टडी। टॉपिक चल रहा है अपना बेटा आज का लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, बेसिकली कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं इसको। आप कोई भी इंश्योरेंस कराते हो, जनरली आप कोई भी इंश्योरेंस कराते हो तो उसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। क्या होती है? टू पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर? वन पार्टी एंड अनदर पार्टी। वन पार्टी इज इंश्योरर पार्टी, वन पार्टी इज अ insurer party, clear, and other party is insured. So one party कौन होगी? insurer party है, insurer of a company, insurer of a company, और second कौन होगी? जिसने इंश्योरेंस करवाना है। क्लियर? सो टू पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है। तो जिसको इंश्योरेंस कराना, जो इंश्योर्ड पार्टी है, वो क्या करेगी? प्रीमियम पेड करेगी। क्या करेगी बेटा? प्रीमियम पेड करेगी इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या करेगी? पेड करेगी। किसको? इंश्योरर को या इंश्योरेंस कंपनी को। क्लियर? सो उसकी क्या हो रही है? रिस्क कवर अप हो रही है, या ट्रांसफर ऑफ रिस्क हो रही है, या शेयरिंग ऑफ रिस्क। क्लियर? सो उसकी रिस्क क्या हो रही है? कवर अप हो रही है अप टू द लिमिट, अप टू द लिमिट। क्लियर? सो इसमें क्या है? कंसेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में टू पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, प्रीमियम पेड करते हैं, डेथ ऑफ पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड और ऑन हिज अटेनिंग अ सर्टेन एज। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? आपने सपोज करिए 20 इयर्स के लिए LIC लिया हुआ है, और आपने जब LIC ली थी तो आपकी एज थी 30। सो आपकी रिस्क कवर हो रही है अप टू 50 एज तक, अप टू 50 एज तक। बट एट द 45 की एज जैसे आप आए, आपके साथ तो मिस हैपनिंग हो गया। जैसे आप 45 की समथिंग आए, आपके साथ तो मिस हैपनिंग हो गया। सो उस केस में क्या हो रहा है? आपकी डेथ हो गई है। क्या हो गई है? डेथ, डेथ ऑफ पर्सन। आपकी किस एज में डेथ हुई है? 45 की एज में, और आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है जब आपकी एज होगी 50। जब आपकी एज होगी 50, बट आपकी 45 की एज में डेथ होगी और आपकी पॉलिसी मैच्योर होने की एवरेज एज है 50। सो इसमें क्या होगा? विच एवर इज अर्लियर, जो भी सिचुएशन पहले आएगी उस केस में आपको रिस्क कवर अप मिलेगा। हाँ, सर्टेन एज के बाद भी आपको रिस्क कवर अप मिलेगा। सपोज करिए आपकी डेथ नहीं होती है, आप इजीली 50 की एज को क्रॉस कर चुके हो। सो एट द एंड ऑफ एज 50, जैसे आप 50 की एज को कंप्लीट करोगे, ड्यू डेट पे आपका प्रीमियम पॉलिसी अमाउंट ड्यू होगा, और मैच्योरिटी पे आपको मैच्योरिटी डेट पे रिसीव हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या कवर अप हो रही है? आपकी रिस्क कवर अप हो रही है, रिस्क कवर। क्लियर? सो टू पार्टीज, प्रीमियम पेड होता है, डेथ ऑफ पर्सन whose life is insured or on his attaining a certain age। और क्या हो रहा है? रिस्क कवर अप हो रहा है। क्लियर? सो एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ LIC, एसेंशियल एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? गुड फेथ। फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका? गुड फेथ। अगेन, जब भी आप इंश्योरेंस कराते हो तो इंश्योरेंस कराते टाइम आप क्या करते हो? ऑल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन द फ्रंट ऑफ इंश्योरर। क्या करते हैं बेटा? हम जब भी हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हम सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं। किसके सामने? इंश्योरर के सामने, जो कंपनी का पर्सन आया जो हमारी पॉलिसी को जनरेट करेगा। क्लियर? सो गुड फेथ में हम सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देते हैं। हाँ, किसी पर्सन को कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि प्रीवियस ट्रीटमेंट को डिस्क्लोज करके उसको बताया। क्लियर? जब उसकी LIC को जनरेट किया जा रहा है। क्लियर है? अगर
अदरवाइज जब वो डिटेल हाइड करता है, डिटेल हाइड कर लेता है, तो उस केस में वो डिफॉल्टर है। जब वो क्लेम कंपनी के यहाँ लॉस कराता है और सपोज करिए उसका ट्रीटमेंट लास्ट 3 ईयर से चल रहा है और उसने पॉलिसी ली है अभी 1.5 ईयर से, पॉलिसी विड्रॉल की है उसने अभी, परचेज की कंपनी की पॉलिसी 1.5 ईयर से और ट्रीटमेंट चल रहा है नियर 3-4 ईयर से लास्ट। सो इस केस में वो डिफॉल्टर है। क्यों? क्योंकि उसने सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की किसके साथ? इंश्योरर के साथ। सो गुड फेथ इज अ एसेंशियल एलिमेंट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर? इट इज बेस्ड ऑन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सेकंड, इट इज बेस्ड ऑन insurable interest. It is based on insurable interest in the life assured. In the life assured. It is based on insurable interest in the life assured. क्या हो रहा है? जब वो इंश्योरेंस कर रहा था उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है कि मैं पॉलिसी परचेज करके अपनी रिस्क को ट्रांसफर कर सकूं इन हैंड ऑफ कंपनी। क्लियर? सो पॉइंट नंबर 3, इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। पॉइंट नंबर 3, it is not based कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। मीन्स क्या है? उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एज देयर कैन नो कंपनसेशन फॉर द लाइफ लॉस्ट। ओके? पॉइंट नंबर 4, all the essential elements of a valid contract must be present. All the essential elements of a valid contract. Point number 4, all the essential elements So point number 4, all the essential elements of a valid contract must be present. क्या करने? आपको शो करने जो essential necessary elements है जब आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहे हो। क्लियर? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल: offer and acceptance, offer and acceptance। आपने किसी को ऑफर किया, क्लियर? उस पर्सन ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। कंसीडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट इन द सेंस आप किसी पर्सन से काम करवा रहे हो, वर्क करवा रहे हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो? पे या कंसीडरेशन से क्या कर रहे हो? आप लीगल एक्टिविटीज को फॉलो अप कर रहे हो, लीगल प्रोसेस को फॉलो अप कर रहे हो। क्लियर? सो एसेंशियल एलिमेंट्स
रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस, पॉइंट नंबर 1 गुड फेथ। गुड फेथ में क्या हो गया बेटा, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी, ऑल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ इंश्योरर, ऑल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ इंश्योरर। आप क्या करोगे, इंश्योरर के साथ सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे, सारे डेटा को डिस्क्लोज करोगे। जब आपसे पूछते हैं हाँ आपने प्रीवियस ईयर भी उसका पॉलिसी लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर पॉलिसी लिया हुआ है, बट आपने कोई क्लेम तो फाइल नहीं किया है, आपने कोई क्लेम तो कंपनी के यहाँ लॉस नहीं किया, फाइल नहीं किया है, क्लियर। आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसको डिस्क्लोज करोगे, उसके डॉक्यूमेंट शो करोगे इंश्योरर के सामने। सो क्या हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है कंसेप्ट ऑफ गुड फेथ। इट इज बेस्ड ऑन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इस पे बेस्ड है, it is based on insurable interest in the life assured, in the life assured। क्या हो रहा है, आपकी लाइफ अश्योर्ड हो रही है जब आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको प्रीमियम पे कर रहे हो तो आप रिस्क को कवर अप कर रहे हो, रिस्क को कवर अप कर रहे हो मीन्स आपका वो क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है पॉलिसी परचेज करने की रिगार्डिंग, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है पॉलिसी परचेज करने के रिगार्डिंग। ओके, पॉइंट नंबर 3, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कोई कंपोजिशन नहीं मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 4, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, जो अनिवार्य हैं, नेसेसरी हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के रिगार्डिंग। आपने किसी पर्सन के सामने ऑफर रखा, उस पर्सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटी को रन कर रहे हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी को रन कर रहे हैं, क्लियर। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसीडरेशन। आप किसी पर्सन से वर्क करवा रहे हो, आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे, क्लियर। सो 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ओके, क्लियर। सो हमने कंसेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट, 2 पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन, जिसने बीमा कराना है, प्रीमियम पेड किया था, रिस्क कवर अप करने के लिए। डेथ ऑफ पर्सन, उस पर्सन की डेथ हो जाती है, whose life is insured, जिसने LIC की पॉलिसी को परचेज किया हुआ है, तो उसकी रिस्क कवर अप हो जाएगी, या उसका पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है ऑन हिज अटेनिंग अ सर्टेन एज, या फिर क्या कर लेता है, अपना मैच्योरिटी पीरियड को अटेन कर लेता है क्लियरली। सो उस केस में उसको क्या मिलेगा, एज पर नॉर्म्स क्या मिलेगा उसको, प्रीमियम और क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा LIC पॉलिसीज का, क्लियर। और रिगार्डिंग 4 पॉइंट्स है, गुड फेथ, बेस्ड ऑन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, एंड लास्ट इज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इंश्योरर। ओके गाइस, तो नोट करिए।